हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम बात करेंगे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS द्वारा हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के बारे में, जिसको कि हम NFHS 5 के नाम से जानते हैं। इस इंस्टीट्यूशन ने अब तक टोटल 5 रिपोर्ट रिलीज की है, जिसमें से सबसे पहली है NFHS 1 जो कि 1992 टू 1993 में की गई थी। दूसरी 98-99 के बीच में आई थी। तीसरी है 2005 से 2006 के बीच में। चौथी 2015 और 16 और पांचवी है जो कि अभी लेटेस्ट आई है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले हम जान लेते हैं NFHS है क्या। एक्चुअली NFHS जो है ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में। इस रिपोर्ट के सर्वे में जिस नोडल एजेंसी ने सबसे ज़्यादा हेल्प की है वो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज IIPS, जो कि मुंबई बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा कई फील्ड ऑर्गेनाइजेशन ने भी इनके साथ मिलकर काम किया है। NFHS को जो फंडिंग होती है वो मेनली यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, इसके बारे में तो हर कोई जानता है। उसके अलावा यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, यूनाइटेड नेशन फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज, जिसका नाम फ़िलहाल चेंज करके यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड कर दिया गया है। और इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर तो है ही। इस रिपोर्ट के कुछ मेजर की इंडिकेटर्स जिसके आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाती है यहाँ पे दिए हुए हैं, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें है फर्टिलिटी, इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी, प्रैक्टिस ऑफ फैमिली प्लानिंग, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, न्यूट्रिशन, एनीमिया, यूटिलाइजेशन एंड क्वालिटी ऑफ हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग सर्विसेज। ये मेजर इंडिकेटर्स होते हैं जिससे रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो चलिए इसके रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करते हैं कि इस बार की रिपोर्ट में क्या नया है, और साथ में ही हम कंपेयर करेंगे NFHS 4 की रिपोर्ट्स में और इस रिपोर्ट में क्या डेवलपमेंट निकल के सामने आई है। तो ये है NFHS की 5वीं रिपोर्ट, जो कि मैंने NFHS की वेबसाइट से ही डाउनलोड किया है। इंट्रोडक्शन में वही सब है जो मैंने वेबसाइट पे बताया है। तो पहला इंडिकेटर्स है पॉपुलेशन एंड हाउस होल्ड प्रोफाइल। इसमें NFHS 4 में 68.8% थी पॉपुलेशन, जो कि 6 साल और 6 साल से ऊपर के फीमेल पॉपुलेशन स्कूल अटेंड करती थी। और NFHS 5 में ये बढ़कर 71.8% हो गया। अर्बन और रूरल का अलग अलग दिया हुआ है, आप लोग देख लेना उसको। 15 साल से कम के जो बच्चे थे NFHS 4 में वो 28.6% थे और NFHS 5 में 26.5% रह गए, मतलब इनमें कमी आई है। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा सेक्स रेशियो में। पर 1000 मेल पॉपुलेशन पे फीमेल पॉपुलेशन की संख्या 991 से बढ़ के 1020 हो गई है। इसमें मैं हर एक पैरामीटर को डिस्कस नहीं करूँगा, जो जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, बाकी आप देखते जाइए। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडल्ट्स में देखिए, वुमेन हु आर लिटरेट, तो पिछली रिपोर्ट में ये चीज़ अवेलेबल नहीं था, इस बार जो है ये 71.5% हो गया है। मैन हु आर लिटरेट ये है 84.4%। इसके अलावा की सारी रिपोर्ट हैं आप देख लेना। मैरिज एंड फर्टिलिटी, वुमेन एज या 20 से 24 साल के बीच की औरतें जो कि 18 साल की उम्र में जिसकी शादी हो गई थी, और प्रेजेंट डेट उनकी जो है 20 से 24 ईयर है। और पहले ये परसेंटेज था 26.8, अब हो गया है 23.3। मेन जो कि 25 से 29 साल के हैं
और उनकी शादी 21 साल की एज में हो चुकी है। उनका परसेंटेज पहले था 20.3, अब उनका परसेंटेज है 17.7, जो कि घटा है। मतलब अब लोग शादी थोड़ा लेट कर रहे हैं। इस रिपोर्ट का एक और मेजर इंडिकेटर फर्टिलिटी रेट, जो कि अब घट कर 2 रह गया है, जो कि पहले की रिपोर्ट में 2.2 था। इसके अलावा अगले इंडिकेटर पे देखते हैं इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। पर 1000 जन्म पे कितने बच्चों की डेथ होती है। पिछली रिपोर्ट में 29.5 बच्चों की डेथ हो जाती थी, अब घटकर 24.9 हो गया है। अगला इंडिकेटर है करंट यूज ऑफ फैमिली प्लानिंग मेथड। एनी मेथड मतलब यहाँ पे दिया हुआ है 6 नंबर, आप देख सकते हैं। एनी मेथड इंक्लूड्स अदर मेथड दैट आर नॉट शोन सेपरेटली। एनी मॉडर्न मेथड इंक्लूड अदर मॉडर्न मेथड्स दैट आर नॉट सेपरेटली। मतलब ऐसे मेथड दो जो कि मॉडर्न मेथड से थोड़ा अलग हो। पिछली रिपोर्ट में ये था 53.5%, अब जो बढ़ के ये हो गया 66.7%। और मॉडर्न मेथड में पहले 47.8% था, अब बढ़कर ये हो गया है 56.5%। मतलब लोगों ने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को अपनाना शुरू कर दिया है। और जिसका इफ़ेक्ट हम देख भी सकते हैं कि फर्टिलिटी रेट में गिरावट देखी गई है। टोटल अनमेट नीड मतलब ये होता है कि कोई औरत 2 बच्चों के बीच में जो गैप ज़्यादा रखना चाहती हो। पहले ये परसेंटेज था 12.9, अब जो हो गया है वो 9.4 हो गया है। मतलब अब गैप थोड़ा कम रख रहे हैं। क्वालिटी ऑफ फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, इसको आप देख लेना। अगला इंडिकेटर है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। मैटरनिटी केयर फॉर लास्ट बर्थ इन द 5 years बिफोर द सर्वे के पहले के जो 5 साल थे तो उसका डाटा लिया गया है। उस टाइम मैटरनिटी केयर किस तरह, कितने परसेंट लोगों को मैटरनिटी केयर मिलती है। मदर हु हैड ए एंटीनेटल चेकअप इन द फर्स्ट ट्रीमेस्टर, मदर हु हैड एटलीस्ट 4 एंटीनेटल केयर विजिट, और इस तरह के कई पैरामीटर्स हैं इसमें, जिनके आधार पर आप परसेंटेज एंड डाटा दिए गए हैं, इसको आप देख लेना। इसके अलावा है डिलीवरी केयर, चाइल्ड वैक्सीनेशन एंड विटामिन ए सप्लीमेंटेशन। इसके अलावा है ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्डहुड डिसीज़। नेक्स्ट इंडिकेटर है चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिसेस एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चाइल्ड, न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ एडल्ट, एनीमिया among children and adults, blood sugar level among adults, hypertension among adults, screening for cancer among adults, knowledge of HIV/AIDS among adults, women's empowerment। 15 से 49 साल के बीच की औरतों के वुमेन्स एम्पावरमेंट के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ये डाटा देख लेते हैं थोड़ा। करंटली मैरिड वुमेन हु यूजुअली पार्टिसिपेट इन 3 हाउसहोल्ड डिसीजंस। पहले ये था 84%, अब ये हो गया है 88.7%। वुमेन हु वर्क इन द लास्ट 12 month एंड वर पेड इन कैश, पहले था ये 24.6%, अब हो गया 25.4%। वुमेन ओविंग ए हाउस एंड और लैंड एलोन और जॉइंटली, मतलब अकेले उसी के नाम पे हो या जॉइंटली हो, ये था पहले 38.4%, अब ये बढ़ के हो गया 43.3%। वुमेन हैविंग ए मोबाइल फ़ोन दैट दे देमसेल्व्स यूज, पहले था ये 45.9%, अब ये बढ़ के हो गया है 54.0%। वुमेन एज 15 to 24 years who use hygienic method of protection during their menstrual period, पहले था ये 57.6%, अब ये बढ़ के हो गया है 77.3%, जो कि काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट देखी गई है। जेंडर बेस्ड वायलेंस, 18 से 49 वर्ष की औरतों को किसी भी तरह का वायलेंस अपने स्पाउस के द्वारा झेलना पड़ा हो, उस एक्सपीरियंस के बारे में परसेंटेज दिखाया गया है। पिछली रिपोर्ट में ये था 31.2%, अब ये घटकर हो गया है 29.3%, जो कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सुधार हुआ है। बाकी इसके अलावा
फिजिकल वायलेंस प्रेगनेंसी के बारे में भी दिखाया गया है। सेक्सुअल वायलेंस 18 से 29 साल के बीच में उनकी एज है और उन्होंने 18 साल की एज में कोई सेक्सुअल वायलेंस फेस किया हो। टोबैको यूज एंड अल्कोहल कंजम्पशन एमॉन्ग एडल्ट्स, अब वुमेंस में जो कि 15 साल से ऊपर की हैं 8.9%, मेन जो कि 15 साल से ऊपर हैं जो तंबाकू का सेवन करते हो वो है 38%। वुमेन 15 साल के ऊपर की जो कि अल्कोहल कंज्यूम करती हैं 1.3%, और मेन सेम कंडीशन में 18.8%। तो ये थी NFHS5 की रिपोर्ट। इसके बारे में अगर और डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। थैंक यू। एंड इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।